हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। और अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट पूछा जाता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर ही पहली बार आए हो, मैं उनको बता देती हूँ कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। मैं नोट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखती हूँ, साथ के साथ हर सेक्शन को एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्जाम्पल अगर जहाँ पर नीड होती है, और एमसीक्यूज को भी हम साथ के साथ सॉल्व करते हुए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और अभी आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि अब राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 करवा दीजिए, तो वो एक्ट हम करते हैं। देखिए, बिफोर जंपिंग इनटू दिस एक्ट, हमें थोड़ा सा इसका ओवरव्यू और इसका जो हिस्ट्री है कि व्हाई डू वी नीड दिस एक्ट, हम उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या होता है, after independence, India needed strong and uniform land laws to manage agricultural land properly. ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए एक समान और प्रभावी कानून की आवश्यकता महसूस हुई। In Rajasthan, different regions followed different land system, which created confusion and legal dispute. ठीक है, राजस्थान में क्या था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भूमि व्यवस्थाएं लागू थी, जिससे कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक है, विवाद उत्पन्न हो रहे थे। टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 वाज इनेक्टेड। और इन्हीं सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए कि भारत में राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग भूमि व्यवस्था है। ठीक है, जो लैंड है उसको लेकर अलग अलग व्यवस्था है, तो और जिससे क्या हो रहा है, कानूनी विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन सबको समाप्त करने के लिए राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 को लागू किया गया। ठीक है, दिस एक्ट कंसोलिडेटेड एंड अमेंडेड लॉज रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान। यह अधिनियम राजस्थान में भूमि राजस्व से संबंधित कानूनों को एकीकृत और संशोधित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है, it became an important legal framework for regulating land records, revenue collection, land classification, and settlement of dispute. The act also aimed to balance the right of landowners, tenants, and the government. तो क्या है, अब क्या होगा कि इसके माध्यम से अब भूमि अभिलेख, राजस्व वसूली, भूमि का वर्गीकरण और विवाद निवारण की व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया। ठीक है, ये एक्ट बनाया गया। अब इस एक्ट के थ्रू क्या होगा, जो भी भूमि अभिलेख है, लैंड के रिकॉर्ड्स है, वो लिखे जाएंगे इसी एक्ट के तहत। ठीक है, और क्या होगा, राजस्व वसूली की जाएगी कि उस लैंड से हमें कितना रेवेन्यू लेना है, कितना जो है टैक्स वगैरह लेना है, रेवेन्यू कैसे हमें उस पे वसूलना है। ठीक है, वो राजस्व वसूली, भूमि वर्गीकरण, लैंड को कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, और अगर लैंड का कोई डिस्प्यूट आता है तो ये सारे मामले इस एक्ट के तहत क्या होंगे, व्यवस्थित किए जाएंगे, सेटल होंगे। यह अधिनियम भूमि स्वामियों को, काश्तकारों को तथा सरकार के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन भी स्थापित करता है। देखिए, ये है हमारा राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, जो कि बेसिकली रेवेन्यू से रिलेटेड है। इससे पहले हमने एक एक्ट और कंप्लीट किया है, राजस्थान टेनेंसी एक्ट। ठीक है, जो कि एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड था। ये सारी लैंड्स की बात कर रहा है, वो एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड था, जिसके अंदर हम खातेदार, खुद कष्ट, है ना, और ये सारे वर्ड्स को पढ़ रहे थे। तो दोनों एक्ट्स में आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। ठीक है, और एक बहुत ही बेहतरीन मैंने उस जो है लेक्चर सीरीज को बनाया है और यूट्यूब पे डाला है। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, आपको इतना इजीली समझ आ रहा है चीजों को। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस एक्ट को भी उसी तरीके से समझाने का ट्राई किया है। देखिए, सिंस राजस्थान इज लार्जली एन एग्रेरियन स्टेट, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लैंड वाज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल स्टेबिलिटी। क्योंकि देखिए, राजस्थान क्या एक कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि प्रधान राज्य होने के कारण अब क्या है, भूमि का उचित प्रबंध करना आवश्यक है। ठीक है, इस अधिनियम ने क्या किया, पुरानी व्यवस्था को आधुनिक रूप दिया। दिस एक्ट मॉडर्नाइज द अर्लियर land revenue system and provided a clear administrative structure for land governance. Even today, it plays a significant role in dealing with changing land use patterns, urbanization, and revenue administration. आज भी बदलते भूमि का उपयोग, शहरीकरण, राजस्व प्रशासन में
यह अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रहेगा कि इस एक्ट से बेसिक सी चीजें क्या क्या रिलेटेड है। अब क्या देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या है इस एक्ट के? लैंड क्लासिफिकेशन। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। ये एक्ट क्या कर रहा है? ठीक है, लैंड को क्या कर रहा है? क्लासिफाई कर रहा है। किस बेसिस पे? कि उसकी फर्टिलिटी कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसका यूज किस लिए आ रहा है। लैंड में भी कैटेगराइज एज एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प द गवर्नमेंट इन असेसिंग लैंड रेवेन्यू फेयरली। ठीक है, अब देखिए, ये एक्ट कहता है कि अधिनियम जो है भूमि को उसके उपयोग, उपजाऊ क्षमता और प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर रहा है। ठीक है, तो ये अधिनियम भूमि को वर्गीकृत कर रहा है उसके उपयोग, उसके उपजाऊ क्षमता को देखकर उसकी प्रकृति के आधार पर। फिर भूमि को कृषि एवं गैर कृषि श्रेणियों में बांटा भी जा सकता है। यह वर्गीकरण भूमि राजस्व के उचित निर्धारण में भी सहायता करता है। अब देखिए, सोर्सेज क्या है लैंड रेवेन्यू के? तो सोर्सेज हैं लैंड रेवेन्यू के: रेंट ऑन लैंड, लीज रेंट, प्रीमियम, कन्वर्जन चार्जेस, सेल प्रोसीड्स ऑफ गवर्नमेंट लैंड। ठीक है, सेल प्रोसीड्स ऑफ गवर्नमेंट लैंड। अब देखिए, भूमि राजस्व के कुछ प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, कि कैसे आपको स्टेट को रेवेन्यू मिल रहा है, राजस्व मिल रहा है भूमि से। तो भूमि का किराया हो गया या पट्टे का किराया हो गया, प्रीमियम, भूमि परिवर्तन शुल्क लगा रहे हैं, सरकारी भूमि की बिक्री से जो राशि प्राप्त हो रही है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, भूमि राजस्व के ये क्या है, प्रमुख स्रोत हैं। प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंश्योर बेटर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिव लैंड मैनेजमेंट। जब हम ऐसे भूमि का वर्गीकरण कर देते हैं तो इससे क्या होता है, जो राजस्व प्रशासन होता है वो अधिक प्रभावी बनता है। अब इस एक्ट के अंदर एक और चीज है, इस एक्ट के अंदर बात की गई है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, राजस्व मंडल की। वो क्या है? देखिए, जो सेक्शन 4 है इसका, ये सेक्शन 4 जो है एक्ट का इस्टेब्लिश करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार राजस्व मंडल की स्थापना की गई है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 15 मेंबर्स। और इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कम से कम एक तो अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक अध्यक्ष नहीं, इस राजस्व मंडल की जो स्थापना की गई इसमें एक तो अध्यक्ष होना चाहिए और कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 15 सदस्य इसके होते हैं। जो राजस्व मंडल का मुख्यालय है वो अजमेर में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो राजस्व मंडल है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ द बोर्ड इज एट अजमेर। इट इज द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन राजस्थान फॉर अपील, रिवीजन एंड रेफरेंस मैटर। ठीक है, ये जो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है राजस्थान का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि अपील के मामले सुनता है, रिवीजन सुनता है, रेफरेंस के मैटर्स को देखता है। द बोर्ड सुपरवाइजेस रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन। अब ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करता है? यह मंडल राजस्व जो है प्रशासन की निगरानी भी करता है और निर्णयों में एक रूपता बनाए रखता है। फिर आता है इस एक्ट में रेवेन्यू कोर्ट्स भी है, राजस्व न्यायालय भी है। तो ये एक्ट स्टैब्लिश करता है रेवेन्यू कोर्ट्स को भी। किस लिए रेवेन्यू कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया जा रहा है? किस लिए जो है क्या कहते हैं, राजस्व न्यायालयों को स्थापित किया जा रहा है? ताकि सेटलमेंट हो सके डिस्प्यूट का, जो कि लैंड रिलेटेड है। डिस्प्यूट किससे रिलेटेड है? लैंड रेवेन्यू मैटर्स। ये बात आप याद रखना। जो हमारा राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें जो हमारे रेवेन्यू कोर्ट्स हैं वो डिस्प्यूट जो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट्स वो कौन से जो है सेटलमेंट कर रहे हैं डिस्प्यूट का, वो डिस्प्यूट जो है रिलेटेड है लैंड रेवेन्यू मैटर्स। भूमि राजस्व से संबंधित विवादों का समाधान राजस्व न्यायालयों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, देयर पावर्स आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। और जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं इनकी पावर सेक्शन 8 में दी गई है। दिस कोर्ट फॉलो अ प्रॉपर लीगल प्रोसीजर। ये न्यायालय क्या करते हैं? निम्न कार्यों के लिए विधिक प्रक्रिया अपनाते हैं। कैसे कैसे? जैसे फाइलिंग ऑफ केस, पहले आप केस फाइल करो, फिर आपके एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, जजमेंट को डिलीवर किया जाएगा, जैसे एक नॉर्मली एक केस में होता है, वैसे ही ये रेवेन्यू कोर्ट्स भी वर्क करते हैं। इनका भी यही एक लीगल प्रोसीजर है, यही एक विधिक प्रक्रिया है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रोवाइड क्विक एंड फेयर जस्टिस इन लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट। इनका उद्देश्य भूमि विवादों का त्वरित एवं
निष्पक्ष निपटारा करना है। अब देखिए असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, राजस्व निर्धारण एवं वसूली। द एक्ट लेज डाउन रूल्स रिगार्डिंग असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब ये एक्ट एक और काम करता है। ये एक्ट क्या करता है? ये अधिनियम भूमि राजस्व के निर्धारण एवं वसूली की प्रक्रिया भी निर्धारित करता है कि हम भूमि राजस्व को तो वसूल करेंगे और भूमि राजस्व का निर्धारण भी करेंगे, निर्धारित भी करेंगे, और उसकी प्रक्रिया भी बता रहे हैं कि कैसे कैसे वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो रूल्स भी बता रहे हैं किसके रिगार्डिंग? असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू रेट्स आर डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग। अब जब आप कोई लैंड कितना रेवेन्यू देगी, उसके आप जब रेट को तय करेंगे तो आप ये चीजें देखेंगे कि उस लैंड का नेचर कैसा है, भूमि की प्रकृति कैसी है, क्रॉप का पैटर्न क्या है, फसल का क्या प्रकार है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उस समय, आर्थिक परिस्थितियां कैसी हैं। दिस एक्ट ऑल्सो प्रिस्क्राइब द टाइम विद इन विच लैंड ओनर्स मस्ट पे रेवेन्यू। अधिनियम भूमि स्वामी द्वारा राजस्व भुगतान की समय सीमा भी निर्धारित करता है। तो ये काम कर रहा है ये एक्ट। और अधिनियम ये क्या काम करता है? अधिनियम करता है लैंड रिकॉर्ड का काम। लैंड रिकॉर्ड का काम मतलब भूमि अभिलेख, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। मेंटेन करता है प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट फीचर है इस एक्ट का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ गया तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट और टिपिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद जब हम इस एक्ट को सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो काफी चीजें जो हम ओवरव्यू में पढ़ रहे हैं उसी से हमारी हेल्प हो जाएगी। अब ध्यान से समझना। देखिए, जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आप ये मत सोचना कि मैं पहले इंग्लिश में पढ़ रही हूँ फिर हिंदी में बता रही हूँ, क्योंकि आपकी JLO एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों पूछी जाती है। तो लैंड रिकॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? भूमि अभिलेख। अगर इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी तो ये आप दोनों के लिए ही यूजफुल है, ठीक है। मैं उस पर्सपेक्टिव से तैयारी करवा रही हूँ जो मैंने खुद ये रियलाइज किया कि स्टूडेंट यहाँ लैक करते हैं, ठीक है। आप मेरी बात समझो कि ये मेरा, अगर आप जितनी भी मतलब इससे रिलेटेड या आप किसी भी ट्यूटर की वीडियोस देखेंगे, थोड़ा सा पैटर्न मेरा अलग सिर्फ इसलिए जा रहा है कि मैं चाहती हूं जब आप एक बार पढ़ें तो तुरंत आपको चीजें समझ आ जाए, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मैं डाल रही हूं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि MCQ करा रही हूँ तो चलो साथ में एग्जाम उसका आंसर भी लिख के देती हूँ, तो ये सब पैटर्न आपको पसंद भी आया है, तो इसलिए फिर मैंने इसको आगे कंटिन्यू किया है। देखिए, लैंड रिकॉर्ड जिसको हम भूमि अभिलेख बोलते हैं, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। ये सेक्शन कह रहा है कि भूमि अभिलेखों का जो रख रखाव करना इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, अब सेक्शन 19 के तहत स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अभी इतनी बात समझ लो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या अपॉइंट कर रहे हैं? डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, भूमि अभिलेख निदेशक। राज्य सरकार भूमि अभिलेख निदेशक को नियुक्त करती है, और साथ के साथ एडिशनल और असिस्टेंट डायरेक्टर्स में ऑल्सो बी अपॉइंटेड, ठीक है। अतिरिक्त एवं सहायक निदेशक भी नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, और एडिशनल और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। These authorities maintain records। अब ये जो अथॉरिटी है ये रिकॉर्ड तो मेंटेन कर रही है, लेकिन किस चीज से रिकॉर्डेड, किस चीज से रिलेटेड ये लैंड का रिकॉर्ड कर रही है कि भाई ओनरशिप किसकी है लैंड पर, उस लैंड पर कल्टीवेशन क्या हो रहा है, क्या लैंड का जो यूज है उसमें कुछ बदलाव कर दिया गया, जैसे कि रेजिडेंशियल यूज था तो कमर्शियल कर दिया गया है ना, कोई भी चीज। तो ये सारे क्या है? ये सब चीजों का जो आप डेटा मेंटेन करते हैं, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लैंड रिकॉर्ड। और इन सब चीजों के लिए किसको अपॉइंट किया जा रहा है? डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो लैंड रिकॉर्ड के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड को। अब देखिए, सेक्शन 32 एम्पावर्स द डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स टू ऑर्गेनाइज पटवारी सर्कल्स इनटू लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्कल फॉर बेटर सुपरविजन। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसे घूमेगा, लेकिन जब नीचे अगर आपको समझाऊंगी ना अब आपको समझ आएगा। अब सेक्शन 19 ने तो कह दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ठीक है, ठीक है। सबसे
मतलब लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड अगर सबसे बड़ी पोस्ट है तो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दी। अब डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड ने क्या किया कि अकेले तो वो काम नहीं कर सकते डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया पटवारी सर्कल्स इनटू लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्कल्स में बेटर सुपरविजन के लिए। इसका मतलब अब देखिए ये सेक्शन कहता है कि अब जो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि देखिए समझ लीजिए पटवारी सर्कल्स हैं, अगर 6 पटवारी सर्कल्स हैं तो लैंड डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स क्या करेंगे, उन 6 पटवारी सर्कल्स को उन्होंने क्या करा, ऑर्गेनाइज कर दिया लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्कल्स में। ठीक है, जैसे 3 पटवारी सर्कल्स एक साथ कर दिए, 3 पटवारी सर्कल्स को एक साथ ऑर्गेनाइज कर दिया और क्या बना दिया, उनका लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्कल अब उसको बना दिया। ठीक है, ताकि बेटर सुपरविजन हो सके। अब देखिए लैंड टेन्योर राइट्स, अब आ गया है भूमि धारणा अधिकार। ये एक्ट बताता है, एक्सप्लेन करता है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ लैंड ओनर्स एंड टेनेंट्स। ठीक है, अब देखिए ये एक्ट क्या बता रहा है, जो लैंड ओनर्स हैं, जो टेनेंट्स हैं, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा है। इट रेगुलेट्स लैंड ट्रांसफर्स, लीजेस, लैंड ट्रांजैक्शंस, possessions and cultivation rights. The objective is to protect the interest of all stakeholders and ensure fair distribution and utilization of land. Section 113 provide that the land record officer shall prepare a record of right for every village. ठीक है, द रिकॉर्ड ऑफ राइट इंक्लूड्स, अब देखिए लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है। ठीक है, अब जब सेक्शन 113 ने ये कहा जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है वो प्रिपेयर करेगा रिकॉर्ड ऑफ राइट। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो है वो क्या प्रिपेयर कर रहा है, रिकॉर्ड ऑफ राइट, और रिकॉर्ड ऑफ राइट फॉर एवरी विलेज। ठीक है, विलेज के लिए क्या आ रहा है हमारा, रिकॉर्ड ऑफ राइट। उसके लिए आपको क्या क्या इंक्लूड किया जाए, मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, खेवट। ठीक है, अब देखिए खेवट क्या होता है, खेवट का मतलब होता है रजिस्टर ऑफ एस्टेट होल्डर्स एंड लैंड ओनर्स। ठीक है, रजिस्टर ऑफ स्टेट होल्डर्स या फिर रजिस्टर ऑफ लैंड ओनर्स। मैंने एक बार फिर भी बता दिया है, खेवट एक रजिस्टर होता है, याद रखना हमेशा। खेवट क्या है, खेवट एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें भूमि के मालिकों, भूमि का मालिक, अब वो लैंड ओनर है, स्टेट होल्डर है, बड़ी बड़ी जमीनें हैं जिसके पास, उसका विवरण लिखा जाता है। खेवट क्या है, रजिस्टर है, उस रजिस्टर में जो उस लैंड के मालिक हैं उनके बारे में डिटेल्स लिखी जा रही हैं। इसमें क्या क्या दर्ज हो रहा है कि जमीन का मालिक का नाम क्या है, उसकी कितनी हिस्सेदारी है, और भूमि जो है उस लैंड की डिटेल्स लिखी जाती है। ठीक है, दूसरा है खतौनी, ये 5 कुछ नहीं, इसको खतौनी याद रखना। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया, खतौनी। रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा, खतौनी। देखिए खतौनी क्या होता है, रजिस्टर ऑफ पर्संस कल्टीवेटिंग और ऑक्यूपाइंग लैंड। खतौनी एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें उन लोगों का विवरण होता है जो जमीन पर खेती कर रहे हैं या कब्जा रखते हैं। ठीक है, तो जब जो लोग जमीन पर खेती कर रहे हैं उन लोगों की अगर डिटेल्स लिखेंगे तो आप खतौनी में लिखेंगे। ऐसे याद रखिए, खतौनी से ऐसे याद रखिए, खेती और खतौनी दोनों सिमिलर वर्ड लग रहे हैं। तो जो मतलब जो लोग जमीन पर खेती कर रहे हैं उन लोगों का विवरण जिस रजिस्टर में होता है वो तो हो गया खतौनी, और जो लैंड ओनर्स होते हैं, जो भूमि के मालिक होते हैं, उनका जो विवरण लिखा जाता है, जिन उन लोगों का विवरण लिखा जाता है उस जिस रजिस्टर में लिखा जाता है उसे खेवट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या दर्ज होता है, खेती करने वाले व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसका कब्जा है और कौन सी जमीन पर वो खेती कर रहा है, ये होता है खतौनी। These records help maintain transparency and reduce dispute regarding ownership and possession. यह अधिनियम क्या कह रहा है, भूमि स्वामियों और काश्तकारों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण करता है, और यह निम्न विषयों को नियंत्रित करता है। कौन से विषय, भूमि हस्तांतरण, पट्टा, भूमि लेन देन, कब्जा एवं खेती के अधिकार। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना तथा भूमि के न्याय संगत उपयोग का सुनिश्चित करना है। अब देखिए धारा 113 के अनुसार प्रत्येक गांव के लिए क्या है, भूमि अभिलेख अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार किए जाते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है, खेवट मैंने अभी बताया, ऊपर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। देखो
जब मैंने यहाँ पे बात की थी ना कि ये सेक्शन 113 के बारे में, राइट ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें खेवट है और जिसमें खतौनी है, उसके बाद ये कंटिन्यू कर रहा है सेक्शन कि ये जो रिकॉर्ड इसलिए हेल्प करता है, उसी 113 वाली बात को फिर हिंदी में लिखा है। ठीक है, फिर है एग्जेम्पशन एंड कंसेशन। दिस एक्ट रीऑर्गेनाइज दैट दिस एक्ट रिकॉग्नाइज दैट ऑल लैंड्स एंड लैंड ओनर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, ये एक्ट क्या कहता है कि हम जो लैंड ओनर्स हैं और जितने भी लैंड्स हैं, हम सबको इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। देयरफॉर कुछ एग्जेम्पशंस और कुछ कंसेशन दिए जाएंगे जब हम लैंड रेवेन्यू का मैटर देखेंगे। रिलीफ may be provided to special category of land, economically weaker landholders, certain developmental projects. These concessions help in promoting economic growth and social welfare. ठीक है, यह अधिनियम में स्वीकार करता है कि सभी प्रकार की भूमि और सभी प्रकार के जो भूमि स्वामी के साथ समान व्यवहार संभव नहीं है, इसलिए कुछ मामलों में भूमि राजस्व में छूट एवं रियायतें प्रदान की जाती हैं। रियायतें निम्न श्रेणी को दी जा सकती हैं, जो विशेष श्रेणी की भूमि है, आर्थिक रूप से कमजोर भूमि धारक है या विकास संबंधी परियोजनाएं। अब देखिए, लैंड यूज प्लानिंग, भूमि उपयोग योजना। द एक्ट ऑल्सो डील्स विद प्लान्ड and regulated use of land. It contains provision regarding change in land use, agricultural to non-agricultural conversion, sustainable development. तो ये अधिनियम क्या है? भूमि के योजनाबद्ध एवं नियंत्रित उपयोग से भी संबंधित है। इसमें निम्न विषयों के प्रावधान है। क्या क्या? भूमि उपयोग में परिवर्तन, चेंज इन लैंड यूज, दूसरा एग्रीकल्चरल टू नॉन एग्रीकल्चरल कन्वर्जन, कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में रूपांतरण, और तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। The purpose is to ensure that land development takes place according to public interest and environmental balance. तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो हम इस तरीके से बात कर रहे हैं ताकि सार्वजनिक हित एवं पर्यावरणीय संतुलन के अनुसार भूमि का विकास सुनिश्चित करना है। फिर कुछ पेनल्टीज दी गई हैं इस एक्ट में, कुछ ऑफेंस दिए गए हैं, जैसे कि टू एंश्योर कंप्लायंस विद दिस एक्ट पेनल्टीज आर इम्पोज्ड फॉर वायलेशन रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप अधिनियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए भूमि राजस्व संबंधी उल्लंघनों पर दंड का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 91 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 91 स्टेट्स दैट एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग लैंड विदाउट लॉफुल अथॉरिटी शैल बी ट्रीटेड एज अ ट्रेसपासर। ठीक है, धारा 91 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना वैध अधिकार के भूमि पर कब्जा कर लेता है तो उसे अतिक्रमणकारी माना जाएगा। और पेनल्टी कितनी है? अब इसको याद रखना, अप टू 50 टाइम्स द एनुअल रेंट और असेसमेंट फॉर द फर्स्ट ट्रेसपास। दिस प्रोविजन डिस्करेज इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 provides a strong legal framework for land administration in Rajasthan. It regulates land classification, revenue collection, land records, dispute resolution, and land using planning. The act ensures balanced management of land resources while protecting the interests of landholders, tenant, and the state. ठीक है, ये इसका क्या है? फाइनल कंक्लूजन है। यह अधिनियम भूमि संसाधनों के संतुलित प्रबंधन के साथ साथ भूमि स्वामी काश्तकारों को एवं राज्य के हित की रक्षा करता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट क्लास से सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।